इंडिया और पाकिस्तान से जो फ्लाइट्स हैं कनाडा को वो तो इस वक्त सस्पेंड कर दी गई हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो स्टक हैं ही। उसके साथ साथ जो कनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो भी इस वक्त इंडिया में स्टक हैं। और चैलेंज ये है कि यार ये फ्लाइट्स जो इंडिया और पाकिस्तान से सीधी कनाडा आती हैं ये कब दोबारा शुरू होंगी, इसके ऊपर बात करते हैं हम आज इस वीडियो। Check, check, Johnny Hans. दोस्तों, मेरा नाम है जॉनी हंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो कनाडा से फ्लाइट्स जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान को, वो तो चल रही हैं, पर जो इंडिया और पाकिस्तान से फ्लाइट्स डायरेक्टली कनाडा आ रही हैं वो बंद कर दी गई थी। मेरे ख्याल से पिछली लाइव में हमने बात ही की थी कि यार जबकि एक दिन पहले ही कहा गया था कि फ्लाइट्स नहीं बंद होंगी, बट दूसरे ही दिन उन्होंने फ्लाइट्स को बंद कर दिया था, विच इज वेरी शॉकिंग। बट रियलिटी ये है कि कुछ ऐसा ही पिछले साल भी हुआ था। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखना चाहते हैं और कनाडा से रिलेटेड अपडेट्स के लिए या फिर यहाँ पे स्टडी के ऑप्शंस के लिए आप हमेशा हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ साथ हिट कीजिए बेल बटन ताकि लगातार आपको वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कनाडा ने जो इंडिया और पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया, 30 डेज के लिए किया है। उस हिसाब से 22 ऑफ मई को आइडली फ्लाइट्स चलनी शुरू हो जानी चाहिए। बट क्या यही डेट होगी या फिर ये चीज बढ़ सकती है? इस वक्त जो सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान की न्यूज है उसके हिसाब से, और कनाडा में भी इस वक्त जैसी सिचुएशन है, क्योंकि यहां पे भी जो इंटर प्रोविंस जो ट्रैवलिंग है उसको भी बंद किया होगी। अगर आपने टोरंटो से मॉन्ट्रियल आना है तो आप अगर इमरजेंसी केस या बहुत इंपॉर्टेंट केस नहीं है देन यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द प्रोविंस। सो उस हिसाब से अगर ये सारी चीजें हो सकती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो 30 डेज का जो पीरियड है ये भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपने ट्रैवल का इस वक्त अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उस हिसाब से अरेंजमेंट कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह भी देखने वाली है कि जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक थी, चाहे वो मॉन्ट्रियल की थी या टोरंटो की थी, उनका इस वक्त क्या है। यार बेस्ट चीज यही है कि आप अपनी एयरलाइंस या फिर आप अपनी जो भी एयर ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं उनके साथ बात कर लीजिए, वो जरूर इस चीज को रीस्केड्यूल कर देंगे। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल है कि यार हमारी तो फ्लाइट्स डन है, हमारे कॉलेजेस हमारी यूनिवर्सिटीज की सेशन शुरू होने वाले हैं एंड वी हैव टू फ्लाई डाउन टू कनाडा। तो उस केस में जो कनेडियन हाई कमीशन इंडिया में है उन्होंने ये क्लियर बात शेयर कर दी अपने सोशल मीडिया पे कि उसमें जो काउंसिल ऑफ कनाडा यानी काउंसिलर कनाडा का जो है, दे विल नॉट बी असिस्टिंग इन दिस केस, यू विल हैव टू वेट फॉर रिस्ट्रिक्शन टू गेट रिमूव्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है, सिटीजन्स और जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके पास, अगर आप भी इस वक्त स्टक हैं तो आपके पास ये है कि आप किसी और कंट्री के थ्रू इनडायरेक्ट रूट से कनाडा आ सकते हैं। बट उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इनडायरेक्ट रूट से भी आ रहे हैं कनाडा देन यू हैव टू हैव योर नेगेटिव टेस्ट फॉर कोरोना, यानी कोविड-19 का नेगेटिव मॉलिक्यूलर टेस्ट आपको उस थर्ड कंट्री से करवा के देन यू आर सपोज टू स्टार्ट योर जर्नी टूवर्ड्स कनाडा। इस वक्त ये चीज है। ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि वैंकूवर में जो इंडिया से फ्लाइट आई थी वहां उस फ्लाइट में बहुत सारे कोविड के केस पाए गए थे। उसके हिसाब से ही उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस शुरू कर दी थी फ्लाइट्स को लेके। अब ये रिस्ट्रिक्शंस कब खोलेंगे ये कहना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इस वक्त भी कनाडा में पूरी वैक्सीनेशन नहीं हुई। अभी भी मेरे ख्याल से मॉन्ट्रियल में 45 प्लस जो एज वाले हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। कुछ सिटीज और प्रोविंसेस में अभी भी 60 इयर्स एंड प्लस वालों की वैक्सीनेशन हो रही है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है भी तो आपको अपना जो स्केड्यूल है वो उस हिसाब से ही बनाना पड़ेगा ताकि आपका नुकसान ना हो। और जिन दोस्तों की ऑलरेडी फ्लाइट्स हुई हुई हैं, जैसे मैंने पहले कहा है, प्लीज गिव अ कॉल टू योर लोकल एजेंट जिनसे आपने अपनी टिकट्स करवाई हैं, या फिर एयरलाइन को। आई एम वेरी श्योर ज्यादातर केसेस में जो सुनने में आया वो यही है कि एयरलाइंस वाले इस चीज को अकोमोडेट कर रहे हैं और वो रीस्केड्यूल कर पा रहे हैं, या फिर दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्रेडिट ताकि आपके पैसे खराब ना हो। और जो दोस्त ऑलरेडी कनेडियंस हैं या फिर परमानेंट रेजिडेंट्स हैं जो स्टक हैं इस वक्त इंडिया में, द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज टू कॉन्टैक्ट योर फैमिली बैक इन कनाडा, या फिर हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो कनेडियन काउंसुलेट है उनके नंबर्स शेयर कर रहे हैं, जो दिल्ली के नंबर्स हैं, उसके साथ साथ जो इमरजेंसी हेल्पलाइन ऑडवा में भी है
हमारी वीडियोस को आप अगर देख रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है यार कि आपके पास जो सपोर्ट हम दे सकते हैं वो एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं और फोन नंबर्स दे रखे हैं। अगर इमरजेंसी में आप स्टक हो तो आप डायरेक्टली ऑटवा को भी कॉल कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप इंडिया में जो नंबर्स हैं उन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो जिन दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि यार वी आर परमानेंट रेजिडेंट्स या सिटीजन, हमें तो आना अलाउड है, वी कैन ट्रैवल, तो उस केस में आप थर्ड कंट्री के रूट के थ्रू ही आ सकते हैं कनाडा, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया या पाकिस्तान। आई नो ये चीज सबके लिए सबके प्लान्स को डिसरप्ट कर रही है, सबके लिए चैलेंजिंग जरूर है, बट आई एम वेरी श्योर वेरी सून वी विल सी सम काइंड ऑफ लाइट। एंड ऑलरेडी कनाडा में वैक्सीनेशन चल रही है और डोसेस भी लिए जा रहे हैं। काफी ज्यादा इस चीज को लेके भी फियास्को बना हुआ है कि यार क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन को लेके। खैर उस चीज में तो हम नहीं पड़ेंगे, बट जितने दोस्त स्टक है हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू स्टे सेफ। आई नो अगर आप इंडिया में भी इस वक्त स्टडी कर रहे हो, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, प्लीज स्टे इनसाइड। कोई बात नहीं अगर चैलेंजेस इस वक्त हैं, बट जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं तो आप अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू सिट ओवर देयर एंड स्टडी, और आई एम श्योर दे विल प्रोवाइड यू ट्रैवल सपोर्ट लेटर्स। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप हमारी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन या फिर कनाडा में स्टडी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आपकी एडमिशन इन प्रोसेस है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जब तक ये सारी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं आपका जो कनाडा में स्टडी का प्लान है उसका क्या होगा, या फिर आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkcheckservices.com, हमारी वेबसाइट है checkcheckservices.com, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। आई होप ये सारी जो चैलेंज है इस वक्त चल रहा है और जो सिचुएशन है जल्दी कंट्रोल में आ जाए, चाहे वो इंडिया में है चाहे पाकिस्तान में। तो ऑन दैट नोट वंस अगेन साडी रब अगे यही अरदास आ कि इंडिया दे विच इस वेले जो भी सिचुएशन है वो जल्दी ठीक होवे। ते आई अंडरस्टैंड कि लाइक पीपल दोज हु लूज देयर फैमिली मेंबर्स, दे नो the severity of this pandemic. Please follow the guidelines जो important है हम सब के लिए, and I'm sure very soon things gonna be fine. On that note, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।